रहमान रहीम। मरीज़ को किस हद तक की बीमारी में जमात के लिए आना चाहिए। हदीस नंबर 664। हज़रत असवद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास बैठे हुए थे। इस दौरान हमने नमाज की पाबंदी और इसकी अज़मत का ज़िक्र किया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला हुए और नमाज के लिए अज़ान हुई तो आपने फरमाया, अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाएँ। इस वक्त आपसे अर्ज़ किया गया, अबू बकर बड़े नरम दिल इंसान हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो शिद्दत गम से लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। आपने दोबारा वही हुक्म दिया, फिर वही अर्ज़ किया गया। आपने तीसरी मरतबा फिर वही कहा, फरमाया तुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वाली औरतों की तरह हो। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। चनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में कुछ कमी महसूस की तो दो आदमियों के दरमियान सहारा लेकर निकले। गोया अब भी आपके दोनों पाँव देख रही हूँ कि वो कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर घिसटते जा रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको देखकर पीछे हटना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर रहो। फिर आपको लाया गया ताकि आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में बैठ गए, यहाँ तक कि आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में बैठ गए। सही बुखारी हदीस नंबर 664। बीमारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में मर्ज़ुल वफ़ात के मौका पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इमामत के लिए कहा। इमामत उनसे कराई गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराने का ऑर्डर दिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में थे।